हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी और मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में एस डी यादव पब्लिकेशन का जो मैथ है उसका वीडियो सॉल्यूशन आप पढ़ेंगे, जिसमें हम 11 टाइप के सवालों को कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम इसको जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स की जो टाइप हैं उनको हम कवर कर लेंगे। अगली वाली वीडियो में हम जो एक्सरसाइज हमारी दे रखी है हमें टाइप वाइज, उस टाइप में उस एक्सरसाइज को हम करेंगे। ठीक है, तो बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें इस बात को और समझें कि बिल्कुल बेसिक से हम चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी हम एडवांस चीज़ें किरण पब्लिकेशन में पढ़ रहे हैं 91+ में, तो जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो यहाँ से पढ़ सकता है, और जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जिसको एडवांस अच्छी तैयारी करनी है तो वो वहाँ से पढ़ सकता है। ठीक है भाई, निश्चित रूप से आपको मजा आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। सवाल पे क्या आते हैं, सवाल क्या कह रहा है, एक संख्या में 3 से गुणा करने पर 10 घटाया जाता है। पहली बात तो यह है कि जब जो भी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो भी थ्योरेटिकल सवाल होते हैं उनको आप पहले स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे सवाल बोलता जाए वैसे वैसे सवाल को करते जाइए। वो ये कह रहा है एक संख्या है, मान लीजिए x, और उसमें करना है 3 से गुणा, और फिर कह रहा है कि उसको उसमें से 10 घटाने पर, क्या उसमें से 10 घटाने पर प्राप्त परिणाम में प्राप्त परिणाम ये हुआ, इसमें करना है 7 से भाग। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग करने पर भाग दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है। तो अंत में कितना प्राप्त होता है भैया, अंत में 5 प्राप्त होता है। तो वो संख्या पूछ रहा है। देखिए, जब यहाँ डिवाइड कर रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, मतलब कि 7 का गुणा 5 से करेंगे हम, ये हो जाएंगे 35। बात को समझते जाएंगे मेरी को, 35 हो गए। ये अब यहाँ माइनस का है, इधर जाने पर ये प्लस का हुआ, तो प्लस के इसमें 10 जुड़ जाएंगे, मतलब कितने हो गए यहाँ पे 45। अब ये समझिए, अब ये 3x की वैल्यू है, 3x की वैल्यू है, इसके कितने बार काटेगा, 15 बार, और यही सवाल का उत्तर है। तो चीज़ें अगर आपने अच्छे से एनालिसिस करके समझी है, चीज़ों को समझा है अच्छे से, तो सवालों के उत्तर सेकंड में आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ, जैसे जैसे सवाल बोलता जाएगा आप वैसे वैसे सवालों को करते जाइए। और जोड़ घटा गुणा भाग जैसी चीज़ें आपको बहुत फास्ट आनी चाहिए, ये समझ लिए। किसी संख्या में 6 से भाग देने पर, किसी संख्या में कोई संख्या है उसमें 6 से भाग दिया है, ठीक है भैया, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। अब ये हमारा भागफल आया है, इसमें 5 जोड़ा जाता है, ठीक है भैया, और पुनः योगफल को 9 से भाग दिया जाता है। अब ये हमारा जो योगफल आया उसमें 9 से भाग दिया जाता है, तो 1 प्राप्त होता है। तो क्या होता है, 1 प्राप्त होता है, मतलब कि ये जब ये इस तरीके से भी कोई भी सिचुएशन दे रखी हो, जब यहाँ डिवाइड हो रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। इस बात को क्लियर कर लेंगे पहली बात तो, ठीक है भाई। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि 9 1 9, यहाँ पे हो गया 9। अब देखो 6 का गुणा हम 5 से करेंगे तो 30 होगा, और जब ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी, x प्लस का 30 बटे 6 बराबर का, मैं बिल्कुल एकदम चीजों को ज्यादा लिख के चीजों को समझा रहा हूं तो ध्यान रखेंगे इस बात का। तो 6 का गुणा हमें करना है 9 से, तो 9 छिक्के 54, मतलब कि x प्लस 30 बराबर का 54। अब ये प्लस का इधर जाने पर ये माइनस का, तो 54 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 24, और यही सवाल का उत्तर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी भैया, यहां तक दिख रहा है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो पा रही है। इससे ऐसे सवालों को हमें ध्यान रखना है। अगर आप ऑप्शन से भी करना चाहो ऑप्शन से भी कर देंगे, जैसे कि यहाँ 24 अगर आपको दे रखा है, 24 को यहां लिखिए, 24 से अगर मैंने डिवाइड किया इसको, 24 से मैंने इसको डिवाइड किया, 24 को 6 से डिवाइड करिए प्लस 5, तो ये इससे कटेगा 4 बार, 4 और 5 9, तो ये हो गया 9, और ये इस यहां पर 1 था ना, तो 1 का गुणा हमने 9 से कर दिया, तो यहाँ 9, तो 9 के बराबर क्या आ गया 9। तो जब हमें इक्वेशन जब हमने बना ली है तो हमें सवाल ऑप्शन से भी किया जा सकता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात क्लियर है। यहाँ पर 1 था, वहां पर फिर इसको 9 को यहाँ 1 का गुणा 9 से करने पर 9 बन गया। और जब हमें ऐसा कोई नंबर यहाँ पर ऑप्शन जब हमें गिवन होंगे, तो जैसे कंडीशन कुछ ऐसी होगी, हमारे पास हमें कंडीशन ऐसी मिल गई, अब यहाँ पर
पर x की वैल्यू कौन सी लिखी जाए ताकि ये 9 बन जाए, तो x की वैल्यू अब 5 में, अब एक चीज समझिए यहां पर 5 में क्या जोड़ा जाए ताकि 9 बन जाए, आप बोलोगे 4। और ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हमें 6 से भाग देने पर भागफल 4 आता है, तो 24 में भाग देने पर 6 से 4 प्राप्त होगा, 4 को हम 5 में जोड़ेंगे तो 9। तो ऐसी कंडीशन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, तो सेकंड में उत्तर कर पा रहे होंगे। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है भाई, हाँ या ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाता है, 5 से गुणा कर दीजिए, उसमें 10 जोड़ दीजिए। जैसे जैसे सवाल को बोलता जाए, जैसे जैसे पढ़ते जाओ और स्टेप बाय स्टेप सवालों को सोचते जाओ, और इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग दिया जाता है, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग दिया जाता है। इसमें करना है भाई 5 से भाग, ठीक है। और मूल संख्या से घटाया जाता है, मूल संख्या देकर मूल संख्या घटाई जाती है, भाग देकर मूल संख्या घटाई जाती है। भाई अब मूल संख्या घटा दीजिए तो क्या होगा, तो 5 एकन 5, तो ये 5x प्लस का 10, तो ये होगा 5x/5, हाँ या ना। तो इस 5 से ये 5 कटा तो कितना बचा, 10/5 बचा, 10/5 का मतलब कितना हो गया, 2। आप बोलोगे यही सवाल का उत्तर। तो ये चीजें बहुत आसान है, जैसे जैसे सवाल बोलते जाएंगे वैसे वैसे हम सवालों को करते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बात क्लियर हो पा रही होगी भाई, जैसे जैसे हमने सवाल को बोला है वैसे वैसे हमने सवाल को किया है, तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। वहां पर कैसे कर रहा है इस बात को ध्यान नहीं देंगे, जैसे हमने किया है सवाल को उस तरीके से करेंगे। सवाल का उत्तर 2 आ रहा है, सवाल का उत्तर 2 ही सही है, ठीक है भाई। और इसमें एक क्वेश्चन रहेगा, इसको आपको करना है। अगला टाइप 13वां है, वो इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना, इसमें बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यूनिट डिजिट है, तो मेरी बात को ध्यान से समझें। जैसे कि मैं बोलूं, आपने पढ़ा होगा कि इकाई का अंक जब हम ज्ञात करते हैं, इकाई अंक जब हम ज्ञात करते हैं तो क्या होता है कि आप बोलोगे कोई भी नंबर हमें दे रखा होता है और उसकी कोई पावर दे रखी होती है, और हम 4 से डिवाइड करते हैं और फिर यूनिट डिजिट की पावर मतलब लिख देते हैं और इकाई का अंक निकल के आ जाता है। तो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। पहली फुर्सत में तो एक चीज क्लियर करें, 0, 1, 5 और 6, इनमें से कोई भी नंबर, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक है, इनमें से कोई भी एक नंबर किसी भी संख्या का इकाई अंक है, चाहे फिर उस पर कितनी भी पावर हो, मेरी बात को ध्यान रखेंगे, चाहे उस पर कितनी भी पावर हो, इनके इकाई अंक नहीं बदलते हैं। जो जिनका इकाई अंक ये है वो वही रहता है। बात क्लियर, पहली बात तो ये है। अब एक बात को यहां से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरी को, कि जैसे मैंने बोल दिया 77 की पावर 377 की पावर 377, ठीक है। इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक क्या होगा, मेरी बात को ध्यान। आप बोलोगे कि भाई इकाई अंक ये होगा कि इनमें 4 से डिवाइड कर दीजिए और जो शेष बचे उसको हमें इकाई अंक की पावर लिख देते हैं। बिल्कुल बात सही है। अगर मैंने इसमें 4 से भाग किया तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 1, तो क्योंकि 1900 के 76 तो मतलब रिमाइंडर 1 बच गया, तो हम 7 की पावर लिख देंगे बाबू 1। बात क्लियर है। तो मतलब यूनिट डिजिट क्या होगी हमारी, यूनिट डिजिट क्या हो गई, यूनिट डिजिट क्या हो गई भैया हमारी, यूनिट डिजिट हो गई तुम्हारी 7। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना। तो मैं क्या कह सकता हूं इस बात से कि अगर यहां पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, जैसे मैं बोल देता, ये बोल देता, आप बोलोगे कि भाई रिमाइंडर तो यहां से कुछ बच नहीं रहा है 4 से भाग देने पर। जब 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आता है तो जो फिर हम क्या करते हैं, जो इकाई अंक है हमारा उसकी पावर हम क्या करते हैं 4 लिखते हैं, ठीक है। तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 हमें 4 बार करना होगा।
तो 7 में से एक 9 यूनिट डिजिट, 7 में से एक 9 यूनिट डिजिट और 9 9 81 का मतलब यूनिट डिजिट 1। तो आपको इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट की बात की जा रही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट इकाई अंक पे ही काम करना है। मेरी ये बात उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अब एक बात मुझे बताइए, ये बात तो ठीक है 4 से भाग करके हम सवालों के उत्तर कर रहे हैं, ठीक है मान लिया, ये बात मैं मान लेता हूं, लेकिन एक बात कभी सोची है कि कभी 4 से ही भाग क्यों किया जाता है? और भी नंबर तो हैं, बड़े भी हैं, इनसे छोटे भी हैं, तो उनसे हमें भाग क्यों नहीं किया? ये बात कभी विचार किया है? मैं आज इस बात को क्लियर कर देता हूं कि 4 का ही हम भाग क्यों करते हैं। बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। जैसे मैंने किया 2 की घात 1 किया तो मतलब क्या होगा 2। अगर मैंने किया, इस बात से आपको पता चल जाएगा कि हम 4 ही क्यों करते हैं। अगर मैंने 2 की पावर 2 किया तो क्या हुआ 4। अगर मैंने 2 की पावर 3 किया तो क्या हुआ 8। अगर मैंने 2 की पावर 4 किया तो क्या हुआ 16। अगर मैंने 2 की पावर 5 किया तो क्या हुआ 32। बस बात खत्म। अब एक बात बताओ मैं कि यहां पर जब मैं पावर 1 कर रहा था तो 2 यूनिट डिजिट, जब 2 कर रहा था तो 4 यूनिट डिजिट, जब 3 कर रहा था तो 8 यूनिट डिजिट, जब 5 कर रहा था तो 6 यूनिट डिजिट, और जब मैंने 4 किया था तो 6, और जब जैसे मैं 5 पे गया, 5 जैसे मैंने 2 की पावर ली तो इसके यूनिट डिजिट का जो अंक है वो रिपीट होने लग गया। क्या? जो यूनिट डिजिट का अंक है, इकाई का जो अंक है, वो क्या होने लग गया? रिपीट होने लग गया। तो इसीलिए 4 तक हम संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होता है, इसीलिए हम 4 का भाग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कोई भी नंबर लेके आप देख सकते हो, निश्चित रूप से आपको इसी तरीके से मिले। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल देके इस बात को आपको आपके माइंड तक पहुंचा दिया है, मैं उम्मीद करता हूं। सवाल क्या कह रहे हैं, सवालों पे आते हैं, बहुत ध्यान से समझते जाएंगे आप इस बात को। भाई सवाल क्या कह रहे हैं, मैं ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट ये समझ लिए, पूरे ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में दे दिए हैं और सिर्फ उनसे आपको खेलना है। क्या है सवाल, क्या कह रहे हैं? और एक बात चलो और क्लियर कर देता हूं यहां पे छोटी सी, यदि किसी 5 का गुणा सम संख्या से होता है तो निश्चित रूप से 0 इकाई का अंक बनेगा। यदि 5 का गुणा किसी विषम संख्या से होता है तो निश्चित रूप से 5 बनेगा इकाई अंक। ये बात समझ में आई या नहीं? हाँ या ना? ये बात क्लियर हो पा रही है? जब हम किसी सम संख्या का गुणा 5 से करते हैं तो इकाई अंक 0, जब हम विषम संख्या का गुणा 5 से करते हैं तो इकाई अंक 5। ये बात क्लियर कर लेना, बाकी आपको सवाल करेंगे तो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। बात क्लियर हो पा रही नहीं? हाँ या ना? तो देखो इसमें से हम केवल और केवल 3 सवाल यहां से करेंगे। इसमें बहुत सारे सवाल दे रखे हैं भैया, 20 सवाल है, तो 3-3 सवाल हम यहां से कम 9-10 सवाल कर देंगे इसमें से, ठीक है। जैसे यहां पर दे रखा है आपको 1570 की पावर दे रखी है 67, तो वहां पे यूनिट डिजिट आपको दिखाई दे रहा है 1570 की पावर कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब यहां 0 है तो कहने का मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा 0। तो ऐसे सवालों को करने में आपको निश्चित रूप से कोई भी समय नहीं लगना चाहिए। अब एक में दे रखा है 781, 781 में यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो यही सवाल का उत्तर है। एक में दे रखा है 2925, 2925 में इकाई अंक क्या है 5 है, तो यही सवाल का उत्तर है। एक में दे रखा है 1246 में इकाई अंक क्या है 6, मतलब कि यूनिट डिजिट भी वही रहेगी। पावर से कोई मतलब नहीं है, हालांकि अगर आप इसको उस कॉन्सेप्ट से करना चाहो कर सकते हो, डजंट मैटर, बट ये चीज मैंने आपको बता दी है तो आपको उस तरीके से सोचनी है। अगला ये कह रहा है 952 की पावर है 67, इस बात को समझेंगे। 952 की पावर है 67, तो डिवाइड कर दीजिए आप इसमें 4 से। कितने 4 से अगर मैंने डिवाइड किया तो 16 चौके 64, मतलब 3 शेष बच रहे होंगे। तो जो हमारी इकाई अंक है उसको ही हमें 3 बार लिख देना है, मतलब कि उसकी पावर 3 लिख देना है। तो मतलब 2 का क्यू कितना होता है 8, तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा मेरा 8, और यही सवाल का उत्तर है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको समझनी बहुत आसान सी चीजें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी।
अगला एक और सवाल हम यहां से करते हैं, जैसे 1239 की पावर 66 है तो फिर क्या होगा, 1239 की पावर है 66, तो डिवाइड करेंगे 4 से, 2 बचेंगे क्योंकि 67 में से 3 बच रहे, तो यहां पे 2 बचेंगे, तो 9 का मतलब हो गया पावर 2, तो इसका होगा 81 यूनिट डिजिट 1, और यही सवाल का उत्तर है। तो ऐसी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, इन चीजों को आपको समझना है। सवाल एक और कर लेते हैं, जैसे कि हमने अभी सवाल किया था, ये 4137 की पावर है 132। तो अब एक चीज ध्यान रखेंगे यहां पे कि जब हम 4 से भाग कर रहे होंगे, 4 से विभाजिता का नियम ये कहता है यदि आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या निश्चित रूप से 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आगे कितने नंबर दे रखे हैं इस बात पे आपको फोकस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिट और 10 डिजिट देखनी 4 से विभाजित करते समय। बात क्लियर? तो यहां पर 32 है, 32 में कंप्लीट 4 का डिवाइड जा रहा है, मतलब ये संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, तो हमें पता है कि जब 4 से विभाजित हो जाएगी तो पावर कितनी आएगी, 4 बार, 4 के बाद ही तो रिपीटेशन होगा, जब तक कि 4 पे तो अंक रिपीट होता नहीं है। तो जब यूनिट डिजिट निकालने के लिए मुझे 4 से भाग करना पड़ता है, 4 से भाग करने पर रिमाइंडर जो बचता है उसकी हम पावर लिखते हैं, अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो उसको हम 4 के रूप में लिखते हैं। तो अब मैंने अभी जस्ट बिल्कुल एग्जाम्पल इस बात का दिया था कि 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 तो 7 49, 7 तो 7 49, 9 निम्मा 81, मतलब यूनिट डिजिट 1, और यही सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये हल्की हल्की सी चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी भाई, ठीक है। तो अगला, तो अब बाकी के सवाल आप खुद कर लेंगे क्योंकि कुछ भी नहीं है, बहुत आसान से है। और इधर हम आते हैं, ये सवाल कह रहा है इनमें हमें मल्टीप्लाई करने हैं, कुछ में जोड़ना है, कुछ में घटाना है, तो इन चीजों को हम समझेंगे। जैसे सवाल कह रहा है 12वां है, 3 की पावर 57 है गुणा 4 की पावर 65 है गुणा 125 की पावर 35 है गुणा 89 की पावर 13 है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे कि जब यहां पर एक सम संख्या हमें दे रखी है, जैसे कि मैं सवाल को लिख देता हूं तब ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा आपको। 3 की पावर 57 गुणा 4 की पावर 65 गुणा 125 की पावर 35 गुणा 89 की पावर 13। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश आप करें, बहुत एक कूल माइंड से लगाएं सवाल को, बिल्कुल बिना पेन उठाए इन सवालों का उत्तर कर रहे होंगे कि जब यहां आपको पता है 5 है और यहां एक सम संख्या है। अभी मैंने बताया था कि जब हम किसी 5 का सम संख्या से गुणा करते हैं तो यूनिट डिजिट बाबू क्या बनता है, आप बोलोगे 0। तो फिर सवाल को करने की आवश्यकता ही नहीं है, सवाल वहीं खत्म हो जाता है। मैं समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? आप बोलोगे कि नहीं भाई हम संतुष्ट नहीं है, इस सवाल को आप करके बताइए। मैं बिल्कुल बता देता हूं, आप इसमें भाग करिए, आप इसमें भाग करिए 4 से, तो यहां से रिमाइंडर बचेगा 14 चौके 56, मतलब कि 1, मतलब यहां से मुझे रिमाइंडर जो यूनिट डिजिट मिलेगी 3 मिलेगी। अब इसमें किया तो 1 यूनिट डिजिट मतलब कि 1 शेष बचेगा, मतलब यहां से 4 मिलेगा। जब यहां पे मैंने बताई दिया इकाई का अंक जब 5 है तो इकाई अंक हमेशा 5 रहेगा, और यहां भी 1 शेष बचेगा, मतलब कि 9 की पावर 1। तो अब देखिए 4 तिया 12 है ना, और 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10, तो यूनिट डिजिट क्या हो गई भैया 0। तो मैं कह सकता हूं पहले जब आपको ये चीज दे रखी हो तो आप निश्चित रूप से सुनिश्चित कर लें इस बात को कि यहां पर यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, एक सम संख्या है। अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर होता 7 होता तो निश्चित रूप से यूनिट डिजिट 5 आती। क्यों? क्योंकि यहां पर सभी अंक कैसे हैं, विषम है, और जब हम विषम का गुणा 5 से करते हैं तो सवाल का उत्तर यूनिट डिजिट क्या बनता है, 5। और ये बात मेरी आपके दिमाग तक पहुंच गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और आगे पहुंचा दें भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला
अगला सवाल भी बिल्कुल एकदम मैंने बोल दिया सभी अंक यहाँ पर विषम है, सभी अंक विषम है और 5 का गुणा हमें करना है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 5 आएगी। अब बिना पेन उठाए सवालों के उत्तर कर पा रहे होंगे। सवाल को देखते ही आपके दिमाग में चीजें आ जानी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें क्या बोला था और क्या सवाल का उत्तर है। बात क्लियर हो पा रही होगी मैं उम्मीद करता हूं। जैसे कि मैं इस सवाल को और करा देता हूं। 5 की पावर है 63, 7 की पावर है 85 गुणा 9 की पावर है 20 और 81 की पावर है 115। ये सभी संख्याएं गुणा में हैं भैया, तो आप ध्यान रखिए। देखो यहां 5 है, यहां विषम है, यहां विषम है, यहां विषम है, तो 5 का गुणा जब हम विषम से कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था यूनिट डिजिट में, आप बोलोगे 5, और यही सवाल का उत्तर है। क्यों पता है, यहां पर हमें कुछ भी कर लें निश्चित रूप से आपको विषम संख्या ही मिलेंगी, क्योंकि जब हम विषम का गुणा विषम संख्या से करते हैं, विषम का गुणा जब हम विषम से करते हैं तो निश्चित रूप से क्या आता है, विषम आता है। और जब हम विषम का गुणा सम से करते हैं तो सम आता है। ये बात आपको, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं ये, और लेकिन इनका रोल मैथ के अंदर बहुत बड़ा है और मोस्टली एग्जाम के अंदर तो इनका बहुत अहमियत रखती हैं ये चीजें। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज से हमें क्या मिलता है, कौन सी चीज से हमारा उत्तर क्या आ सकता है, किसको घटाने पर क्या मिलेगा, किसको जोड़ने पर क्या मिलेगा। तो ये बात आपको भाई मेरे ध्यान में रखनी है। अगला वाला सवाल कह रहा है यहां पर 7 की पावर मतलब 1237 की पावर 28 है और 15 की पावर है 1583 की पावर 48 है। तो अब देखिए मेरी बात को, 1237 की पावर 48 है या 32 है, 28 है, गुणा अगला 1583, इसकी पावर है 32। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, इसमें जब मैं भाग करूंगा तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, मतलब रिमाइंडर होगा 0। तो 7 की पावर 4 हमने अभी लिख के कितना निकाला था यूनिट डिजिट, आप बोलोगे 1। और यहां से अगर मैंने इसमें डिवाइड किया तो यूनिट मतलब रिमाइंडर क्या होगा 0। तो मतलब 3 की पावर हम क्या लिखेंगे, आप बोलोगे 3 की पावर लिख दो भैया 4। इसका मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 निम्मा 81। तो 1 का गुणा मैं 1 से करूंगा तो 1 का गुणा 1 से करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, और यही सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। हम इसका लास्ट सवाल करेंगे जो कि योग पर आधारित या योग के आधार पर सवाल है, और बाकी आपको खुद करने हैं भाई। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं कि हम चीजों को आपको संतुष्ट कर पा रहे होंगे चीजों से। सवाल अगला है 258 की पावर है 100 प्लस 587 की पावर है 84। 258 की पावर है 100 प्लस 547 की पावर है 84, मान लो 80 मान लो, एक ही बात है क्योंकि उसका भी रिमाइंडर 0 आएगा, इसका भी। अब देखो यहां से अगर मैंने 4 से भाग किया तो रिमाइंडर 0, इसमें 4 से भाग किया तो रिमाइंडर 0, तो इसकी पावर कितनी होगी फिर, अब 8 लिखेंगे हम, क्या 8 लिखेंगे, मतलब 8 की पावर 4 लिखेंगे प्लस। अब यहां से हमें पता है कि जब 4 लिखी जाती है तो इसका तो अब रट गया होगा आपको। अब इसको मैंने किया 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, ये खोल के मैं समझा रहा हूं, एज ए स्टूडेंट आप इस बात को करोगे तो 8 हुआ 2 64, मतलब 4 मिल गया, फिर वहां से भी 4 मिल गया, 4 चौके 16 में मतलब यूनिट 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। तो यहां से 8 हुआ 2 64 में 4, 8 हुआ 2 64 में 4, तो यहां से 4 चौके 16 प्लस 1 बराबर 7। बात क्लियर हो पर यूनिट पे ही काम करना है आपको, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करने, बहुत ज्यादा गुणा भाग में नहीं भागना है आपको, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
एक सवाल और करते हैं इसका, जो कि घटाव का है, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। 1373 की पावर 36 है, माइनस का 1442 की पावर 20 है। 1373 की पावर है 36 और यहां पर माइनस 1442 की पावर है 20। ठीक है भैया, तो रिमाइंडर आपको कुछ नहीं मिल रहा है यहां से भैया, रिमाइंडर कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब 0 है। तो इसकी पावर 3 की पावर 4 करेंगे हम, माइनस का 2 की पावर भी 4 करेंगे। इसको हमें किया था पहले, कितना मिला था 1, और एक यहां पर एक बात को ध्यान में रखेंगे, जब हमने 3 का किया था तो 9 गुणा 3, ऐसे में 3 की पावर 4 को ऐसे कर सकता हूं, और 9 का 9 से किया तो 1 आया यूनिट डिजिट, और मैं इसका करूंगा तो ये बनेगा मुझे 16। मतलब मान लीजिए आप इतना। अब मेरी बात को ध्यान से, आप बोलोगे कि भाई ये तो ऐसे हो नहीं पा रहा है, ऐसे कैसे, मतलब ये तो घटेगा नहीं, क्योंकि अब ये घटेगा क्यों नहीं, मैं बताऊं कैसे घटेगा। अब देखिए, ये नंबर बड़ा होगा निश्चित रूप से, तभी इसको इसमें से घटाया गया। पहली बात तो इस बात को क्लियर कर लें, जब इसको घटाया गया है तो यहां पर एक धाई वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, जब यह धाई आ जाएगी तो यह 11 हो जाएंगे, 11 में से 6 जाते हैं तो 5 बचते हैं। इस बात को कोई भी बता सकता है, बात क्लियर हो पा रही है, हाँ या ना। तो मैं यहां पर आप ऐसा कर दिए, ये बड़ा नंबर है, इसमें से इसको घटा दिए तो भी बात बन जाएगी, लेकिन आपको एक ऑर्डर के हिसाब से चीजों को करना है। जब हम ढाई लेंगे यहाँ पर 11 हो जाएंगे, 11 में से 6 जाएंगे तो 5 बचेगा यूनिट डिजिट, और यही सवाल का उत्तर है। और इसी सवाल को करते हुए ये टाइप विदा लेता है। अगला टाइप कह रहा है, जो कि लास्ट है, और उसके बाद हम अगली वीडियो पढ़ेंगे। अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे भाई मेरे सवालों के जो एक्सरसाइज हमारी दे रखी अभ्यास प्रश्नावली, उसको पढ़ेंगे, और इसमें से हम केवल और केवल 2 सवाल करेंगे। उसके बाद 2 सवाल आपको खुद करने हैं, तो चीजें ध्यान में रखनी है। एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 का बराबर है 15 के, तो वो संख्या, कोई भी संख्या है उसका 3/7 का मतलब गुणा होता है का 1/4 का 2/5 बराबर है 15। मेरी बात को ध्यान से समझें, 3 से काट दीजिए इसको 5 बार, 2 से इसको बराबर में ऐसे ऊपर ऊपर संख्याएं कटेंगी, और गुणा में ऊपर नीचे संख्याएं कटेंगी। इस काटने पीटने का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इससे इसने काट दिया 2 बार। अब देखो 5 दूनी 10, यहां पर तो 10 और 7 पंजे 35, और 1 0 यहां पर चुपका दीजिए, मतलब कि क्या हो गया 35 गुणा में 10 बराबर 350। तो वो संख्या कौन सी है 350। इस सवाल का उत्तर हो गया। तो ये चीज आपको इतनी फास्ट करनी है, इतनी फास्ट आनी। अगला, किसी संख्या के 1/4 का 1/10, कोई संख्या है उसका 1/4 का 1/10 बराबर है 10 के, तो वो संख्या, तो 10 चौके 40 गुणा 10 कितना हो गया 400। तो ये चीज बहुत नॉर्मल सी है, जो कि आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एक सवाल और करेंगे और इसके बाद हम इस वीडियो में विदा लेंगे। उसके बाद अगली वीडियो आपको मिल जाएगी, और कंटिन्यू रहेंगे हम इसको, इस चीज को लेके आप निश्चिंत रहें। एक संख्या के 1/2, 1/3, 1/4 भागों का योग उस संख्या से 4 अधिक है, उस संख्या से 4 अधिक है, तो वो संख्या, एक संख्या के 1/2, 1/3, 1/4, कोई संख्या मान लीजिए x, इसका 1/3, इसी का 1/2, आगे पीछे लिख देंगे कोई बात नहीं, उसी का 1/4 है ना, और उस संख्या से अधिक है, मतलब कौन सी संख्या है x, इससे ये अधिक है, ये अधिक है, कितना अधिक है 4 अधिक है, तो बराबर करने के लिए मुझे इसको 4 अधिक करना पड़ेगा, तो वो संख्या बराबर हो जाएगी। तो वो संख्या पूछ रहा है का योग, इनका योग। ठीक है भैया, तो एलसीएम आप बोलोगे 12 आ गया, 12 आ गया, मतलब यहां पर कितना 4x, इनका सबका एलसीएम 12 है, तो 12 में 3 से भाग करेंगे तो 4 बार, प्लस ये चीज तो आपको भाई अपॉन 12 बराबर का x प्लस का 4, ये कितने हो गए टोटल, आप बोलोगे 10 और 3 13,
13x/12, ये प्लस की इधर जाने पर ये माइनस की बराबर का 4। तो 12 1 12, 13 में से 12 गए तो कितने बचेंगे? आप बोलोगे 1, मतलब 1 x बची, x/12 का बराबर 4 के, तो 12 चौके 48, मतलब कि x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 48, और यही सवाल का उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो पाई होंगी। उसने बोला है तीनों संख्याओं का योग, मतलब 1/3/2, 2/3 और x/3, x/2 और x/4, उसका 1/2वां भाग, 1/3 और 1/4 भाग उस संख्या से 4 अधिक है, ये अधिक है। बराबर करने के लिए मुझे इसको अधिक करना पड़ा है, एलसीएम लिया है, ये कैलकुलेशन की, उसके बाद में आपको पता है क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहें, और मैथ में निश्चित रूप से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारा विश्वास है। तो प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करें भाई, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।